इंसानों की तारीख से ना वाकिफ हो, पढ़ी नहीं है कभी तारीख, सिर्फ डंडा हाथ में उठाया है, इस डंडे के नाम पर जो है ना हमें मार सकते हो। पता नहीं है क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है। ये वो लोग हैं जिनके कपड़े बल के फटे हुए हैं, लेकिन इनके जज्बे, इनका शऊर आपके पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एजुकेटेड तबके से सबसे ज्यादा हो। इसका मुकाबला आप कभी कर भी नहीं सकते। और स्टेट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से नहीं बनते। स्टेट की सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो अवाम है, और वो अवाम जिसको 75 साल से दबाया गया, वो अवाम जो कुछ फौजी कर्नलों ने कुछ पॉलिसियां बनाने, कत्ल और गारत की पॉलिसी और लूटने की पॉलिसी, उस लूटने की पॉलिसी के खिलाफ बलोच ये जद्दोजहद ला रहा है। और पूरे पाकिस्तान की मजलूम अवाम से हम ये मुतालबा करते हैं, ये अपील करते हैं कि अब आपको भी खड़ा होना है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए खड़े हो जाए, ताकि हमारी हम आवाज अगर नहीं बनना चाहते मसला नहीं है, लेकिन अपने लिए खड़े हो जाए। ये वक्त अभी आ गया, यहाँ से अगर हम उठकर जाएंगे भी तो ये लोग कभी बदलने वाले नहीं है। इसका जवाब ये है कि 48 दिनों के दौरान इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया। 10 मिनट के दौरान, 10 मिनट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग ठोसा से इन्होंने उठाए। ये जंग नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है। इस तरह डील करते हो और फिर बोलते हो इंटरनल इशू है। कौन थे वो लोग जो मासूम लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, या डिक्लेयर करो कि देयर इज अ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। नो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके अदारे सिर्फ और सिर्फ ये इमारतें बनी हुई है। 10 मिनट के फासले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट के फासले में यहाँ कौमी असम्बली है। आए जवाब दे अपने फोर्सेस के करतूतों को ऑन करे। क्या आपके फोर्सेस मासूम जो प्रोटेस्टर्स है उनको पकड़ रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तहरीक जो यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से हमें मुआसरे में रखा गया है, हर औरत को हरासा किया जा रहा है। यहाँ फैमिलीज ऐसी है जिनके घरों में चापे मारे गए हैं। ये चीज कभी मीडिया में नहीं आएगी। इस चीज को कौन बात करेगा? इस पर सिर्फ इक्तिदार की बात होती है पाकिस्तान में, सिर्फ इक्तिदार की बात होती है, सिर्फ वसाइल की लूटने की बात होती है। जेन्युइन इश्यूज पर आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की। 48 दिन के दौरान 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है, 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है। आज सिर्फ 63 से 38 से ज्यादा अफराद जिबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, उनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इस पर जरूरी है कि हम वहाँ जाएं? ये क्या बात हो गई कि आप हमारे पास आए? हम आए तो है, यहाँ बैठे तो है 48 दिनों से, और कहाँ आए हम? आपके लोग हमें यहाँ से मूव करने नहीं दे रहे हैं। आपके लोगों ने चारों तरफ से कैमरे लगाए। सब लोग देख सकते हैं साफी हजरात के किस तरह चारों तरफ से कैमरे लगाए गए, और दूसरी जानिब जो कैंप है उसमें कोई कैमरा नहीं है। ये सर्विलेंस है। यहाँ बैठे हुए हर औरत को सर्विलेंस में अंदर रखा गया है। उनके घरों में चापे मार रहे हैं, उनको घरों में हरासा किया जा रहा है, और यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस वक्त स्टेट थ्रेट का शिकार है। ये मार्च अगर यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे है, और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कल को अगर इस मार्च से जुड़े हुए किसी भी शख्स की जिबरी गुमशुदगी की खबर चलती है तो एज अ सहाफी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सहाफी, आपको ये चीज मीडिया में लानी चाहिए। 260 तलबा जिन पर FIR दर्ज हुए है, उन सब की जिंदगी खतरे में है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के वो वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या वो सहाफी जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको ऑन द कैमरा थ्रेट किया गया है, ऑन द कैमरा। बलोच को छोड़े, बलोच जो जीनोसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, ये जीनोसाइड है। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहा है, आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बात करते हैं जिस बात को आज तक किसी ने समझा ही नहीं। बताइएगा कि ना 48 दिन हो गए, आप पाकिस्तान में मूवमेंट चलाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर आप यहाँ पे बैठे रहे तो उससे क्या होगा? देखिए, फर्क तो पड़ेगा। फर्क हमारी मुसलसल जद्दोजहद है। हम यहाँ पे बैठकर हर दिन रियासती जबर को एक्सपोज करेंगे। यहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान में जारी जो जबर है उसको हर दिन बताएंगे। हम उन सब की आवाज है। सिंधी मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, पश्तून मिसिंग पर्सन्स की आवाज है, हम उन सब की आवाज है। अगर रियासत हर दिन हमें मार कर तकती नहीं है ना, तो हर दिन इस सर्दी में भी हम बैठकर उसको दिखाएंगे कि हमारा आज़म भी मजबूत है, अवामी ताकत भी सबसे बड़ी ताकत है। और हमसे बार बार कहा जा रहा है हमारा अगला लेवल क्या है, हमारा अगला लेवल इस स्टेट पर डिपेंड करता है। हमारे साथ पूरा बलूचिस्तान खड़ा है। अब जो है ना, आपकी जिबरी गुमशुदगियों से, पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक पूरी कौम है जिसको आप नस्ल कुशी कर रहे हो, एक पूरी कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त के बिना पर आप मारते जा रहे हो, और बदले में हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम खामोशी से मारे? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों की तारीख से ना वाकिफ हो, पढ़ी नहीं है कभी तारीख, सिर्फ डंडा हाथ में उठाया है, इस डंडे के नाम पर जो है ना हमें मार सकते हो। पता नहीं है क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है? देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमारे इस स्ट्रगल को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पहले भी हमें थ्रेट किया गया है, हमारे जो है सेल फोन्स उनको ट्रैक किया गया है, और इससे आज भी मेरा घर, जो मेरे गांव में मेरा घर है, वो वहाँ के डेथ स्क्वाड के कंट्रोल में है। मैं अपने घर में नहीं जा सकती।
جب ان تمام حربوں سے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو آخر میں جو کہ ایک لاسٹ حربہ کسی عورت کو پیچھے ہٹانے کے لیے استعمال